Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance. बकचोदी मत कर लौड़े। Oh, hi. It's one of your most preaching friend Gorshak and I'm back on the grind just to straightly talk about अंकल जी। Yes, my upbringing is bad. Now what to do? Mother chok. एंगर इश्यूज। मतलब गुस्से का वो शैतानी रूप जिसमें जल्दी खून खोल जाना, नसें कड़कड़ा जाना, सिचुएशंस में ओवर रिएक्ट कर जाना, वाइल्ड इरिटेशन, वेक्सेशन एंड डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर एंगर इन अ हेल्दी मैनर। यानी कि क्रोध में अपना आपा खोके बुद्धि को अपनी लंगोट में छुपा के कोई ऐसा काम कर जाना जिसके चक्कर में लेनी की देनी भारी पड़ जाए। मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। इतना मार मारूंगा तबीयत कुछ कर दूंगा। अब देखो, एंगर एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है और गुस्सा सबको आता है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। इट कुड बी अ कंस्ट्रक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ एंगर और डिस्ट्रक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। आपने क्या सोचा ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, कि अपने दिमाग को कैसे शांत करें और अपने गुस्से की एनर्जी को ट्रांसम्यूट करें, हमें कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करनी है, कौन सी मेडिटेशन क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये आती है कि हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन एंगर को पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्योंकि भले ही पशु पक्षी, मनुष्य, राक्षस, देवता और यहाँ तक कि भगवान को भी गुस्सा सबको आता है, मगर अपने गुस्से को बिल्कुल सटीक तरह से एक्सप्रेस करना ही अपने आप में एक आर्ट है। हाँ भाई, मान लिया तुम बहुत गुस्से वाले हो, तुम्हारी एक चीख से कुत्तों के कान खड़े हो जाते हैं, रोड पे चलती औरतें अपना घूंघट ढक लेती हैं, बच्चे अपने खिलौने छुपा लेते हैं, पर घंटा कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, भकलंड बुलाते हैं, सब मैंने खुद सुना है। तो ऐसे लोग जो खुद अपनी जिंदगी में चैन से जी नहीं पा रहे और दूसरों को जीने देते नहीं, इसलिए इन कमीनों का सेल्फ ऑब्सेस्ड टास्क होता है खुद को सुपीरियर दिखाना, मेंटली टफ दिखाना, सीधे साधे लोगों के आगे अपनी गर्मी दिखाना। और ये लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसके आगे कितना गुस्सा दिखाना है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर किसी दिन किसी असली मर्द आदमी को अपनी बदतमीज चोंच मार दी तो वो नहीं रुकेगा, गर्दन पकड़ के तुम्हारी चोंच चलती बाइक के साइलेंसर पे चिपटा देगा। अब कुछ कुल विनाशी औलादें ऐसी भी हैं जिनमें बाहर वालों को कुछ बोलने की तो हिम्मत नहीं होती, इसलिए अपने घर वालों और क्लोज लोगों पे गुस्सा उतार के शेर बनते हैं। अबे बेवकूफ, नालायक, गद्दार, भांडो, सुअर की औलाद हो तुम लोग साले। अब भले ही ऐसा करने के बाद में आपको रिग्रेट हो, बट सैडली द डैमेज इज डन। और मैं यही बताना चाह रहा हूं कि गुस्सा वो आग है जिसमें अक्सर हमारे अपने ही जल जाया करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कितनी कड़वी और सच्ची बात कही है भैया ने। आजकल तो इस बात को कोई समझता ही नहीं। तो अब एंगर के एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके कॉजेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, किन कारणों की वजह से हमें गुस्सा आ सकता है। जैसे कि नंबर 1, इनजस्टिस। सारा उसका भड़वा कहते हैं 1000 रुपए दो जगह मिलेगी। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी, डिसअपॉइंटमेंट, इंटरनेट पे किसी लिबरल के मुंह से कोई खून जलाने वाली बात सुन लेना, जब लोग आपकी काबिलियत पे शक करें, जब आपकी क्रश किसी और से नहीं किसी डिपार्टमेंट के इंचार्जेस अपना काम ठीक से ना करें, तब ऐसे ही कुछ केसेस में फ्रस्ट्रेशन के मारे एक आदमी के अंदर का मसीहा जागता है, जिसके अंदर की ज्वाला को देख के बाकियों को हिम्मत मिलती है आवाज उठाने की, और फिर ये सारे लोग एकजुट होकर घर पे बैठ के गालियां बकते हैं और बिग बॉस देख के सो जाते हैं। नंबर 2, थ्रेट। हमें रोज सुबह से लेकर रात तक धमकी के कॉल आते हैं। मादर चोदों, इतनी तैयारी के साथ चलते हैं, इतना जखीरा तो खुद लेके चलते हैं बे, इतना असला बारूद। 1 किलोमीटर तक धुआं धुआं करूंगा जिस दिन मैं मारने पे आया। बहनचोद, जगह बोल तू, बहनचोद नाम बता उस जगह का, अकेला आऊंगा। जब भी कोई आपको या आपके किसी क्लोज इंसान को धमकियां दे, डराने या दबाने की कोशिश करे, ह्यूमिलिएट करे या फिजिकली असॉल्ट करने या करने का ट्राई करे, तब हर एक जीव को गुस्सा आना जायज है। अब इसमें कई सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे कि कोई आपको उकसा रहा हो, जानबूझ के बहुत गलत चीजें बोल रहा हो, ऑफेंसिव कमेंट्स पास कर रहा हो, या एक सांस में 20 रिश्तेदारों को भयंकर गालियां दे रहा हो। तो ऐसे में आप 2 ही चीजें करोगे, या तो समझदारों की तरह वहां से चुपचाप उठ के चले आओ, या फिर तुम अपना स्टैंडर्ड गिरा के खुद भी उसकी वाली नंगाई पे उतर आओ। अब भले ही शुरू उसने किया, लेकिन दूर से देखने वालों के लिए दोनों ही गलीज बेशरम है। ऐसा समझो, मान लो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ और रास्ते में कुत्ते मुझ पर भौंकना शुरू कर दें। अब या तो मैं इग्नोर करके चुपचाप चलता चला जाऊंगा, या फिर हिम्मत करके कोई डंडा वंडा उठा के उन्हें फटकार के भगा दूंगा। मगर मैं अपने ऑफिस की मीटिंग छोड़कर सड़क पे दौड़ लगा के उन कुत्तों पे भौंकना शुरू नहीं कर दूंगा। और गलीचों से डील करने का भी यही तरीका है। वैसे तो जयराम जी की बोल के निकल लो, लेकिन फिर भी अगर वो ज्यादा हद पार कर दे तो बिना रुके बरसा दो झापड़। हाँ, अगर इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा है तो कभी कभी यही करना पड़ता है। लेकिन कभी भी उनके साथ उनकी भाषा में बात करके अपनी जुबान गंदी मत करो, अपना चरित्र खराब मत होने दो। नंबर 3, इंसल्ट। गलत कर दिया तुमने शिवाजी, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरा।
जवाब तो दूंगा। मैं बहुत सेंसिटिव हूं, सहा नहीं जाता मुझसे। पलट कर वार तो जब करूंगा। कोई आपको भरी सभा में जलील करे, डिसरिस्पेक्ट करे, एम्बैरेस करे, तब इस टाइम पर गुस्सा आ जाना भी एक कॉमन सी बात है, क्योंकि अपमान किसी का भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। अब कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई गाली गलौज नहीं करते, लेकिन उनकी बातों से हमारा बड़ा अपमान हो जाता है, हमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत गंदी बेइज्जती हो जाती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी जरूर होते हैं जो हमें बात बात पर डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मगर ऐसी सिचुएशंस में हमें दो ही चीजें देखनी होती है। सबसे पहला, वो इंसान खुद क्या है, और दूसरा, मैं खुद क्या हूं। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों की बातें हमें ऐसी लगती है कि हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई या हमें नीचा दिखा दिया, लेकिन अक्सर उस इंसान के कड़वे वचन के पीछे अननोइंगली एक बहुत कीमती बात छुपी होती है, जिसे रियलाइज करके शायद हमारे अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। अब लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और आगे भी होंगे जो आपकी इज्जत नहीं करते, पर इस पॉइंट पे सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या आपने एक्चुअली में कोई इज्जत वाला काम किया भी है या सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हो। छोटी छोटी बातों को लेकर इतने अच्छे खासे रिश्ते खत्म हो जाना, और अगर चल भी जाए तो टॉक्सिसिटी के साथ, इन सब के पीछे अक्सर एक बड़ा कारण होता है ईगो। अब इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं, क्योंकि एंगर के फाउंडेशन के पीछे ज्यादातर लोगों की ईगो ही है। वो इंसान जिसने खुद के दम पे आज तक कुछ नहीं उखाड़ा, पर दुनिया के सामने खुद को एक मेंटली स्ट्रांग, सुपीरियर और अथॉरिटेटिव इंसान बन के दिखाता हो, कभी भी देख लेना ऐसे इंसान की ईगो बहुत हाई होगी, बिकॉज ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ योर सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है खुद की एक्चुअल वैल्यू, रियल कैरेक्टर और कैपेबिलिटीज को बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेटली समझ लेना। जिस इंसान में सेल्फ एस्टीम ज्यादा होगी उसमें ईगो बिल्कुल ना के बराबर होगी, क्योंकि जो इंसान खुद से ऑनेस्ट है, अपनी करंट सिचुएशंस और एबिलिटीज को समझकर मेहनत कर रहा हो, तो उस इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम रियलिटी के बेसिस पर होती है और ईगो इमेजिनेशन के बेसिस पर, हवाबाजी या ख्यालों के दम पर। जिनमें ईगो ज्यादा होती है वो अपने दिमाग में खुद की एक बहुत स्मार्ट इमेज बना लेते हैं और वो दुनिया से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग उन्हें उसी अकॉर्डिंग ट्रीट करें। तो अब बाकी लोगों से बेबुनियाद एक्सपेक्टेशंस रख ली ज्यादा, फिर जब उस इंसान से कोई इससे हटकर बात करेगा तब उसका रियलिटी से सामना होगा और उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, उसको वो बातें चुभेंगी, वो बनना आ जाएगा और लड़ाइयां शुरू कर देगा। मगर सेल्फ एस्टीम वाला इंसान अच्छे से जानता है कि वो अभी कहां है और आने वाले समय में कहां होगा। वो अंदर से ईमानदार है, तो अब कोई उसकी इज्जत कर रहा हो या ना कर रहा हो सकता है उसे फर्क पड़े, मगर ये बातें कभी भी उसके काम में बॉदर नहीं करेंगी। और ईगो वाला बंदा भी दिखाएगा तो ऐसे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, लेकिन वो ठलुआ हर टाइम इसी बारे में सोचता रहेगा। तो ये सब था एक इंडिविजुअल के एंगर का फाउंडेशन। और अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन की। मेरे हिसाब से एंगर एक्सप्रेस करते टाइम दो चीजें देखनी चाहिए, फर्स्ट इज इम्पैक्ट एंड सेकंड इज इंटेंसिटी। गुस्से में इम्पैक्ट किस पर होने वाला है और कितनी इंटेंसिटी के साथ। इम्पैक्ट, सबसे पहले ये देखना होता है कि गुस्सा किस पर निकल रहा है, क्योंकि गुस्सा कोई जुलाब नहीं है कि कभी भी निकल जाए और रोकने पर मौत संभव हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान ले कोई इंसान बैड टेम्पर्ड नेचर का है भी, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब पर बराबर गुस्सा करता हो, उतना ही चिल्लाता हो। जब उसका बॉस, सीनियर या कोई और हायर अथॉरिटी वाला बंदा उससे सबके सामने जलील भी कर रहा होगा, तब वो कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप सर झुका के खड़ा रहेगा। पर फिर भी हम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम अपने से कमजोर या फिर उन लोगों को अकड़ दिखाते हैं जो हमारा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और खुद से ज्यादा पावरफुल इंसान की चाटते फिरते हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि जहां हमें किसी भी बात का डर होता है तब हम उसे रोक लेते हैं, और जहां नहीं होता वहां हम उसे फोर्सफुली बहा देते हैं। अब जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, घर की औरतों पर हाथ उठाते हैं, ये क्या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या कोई अल्फा मेल, सिग्मा मेल होते हैं? उनकी औकात नहीं है बाहर अपने से ज्यादा पावरफुल आदमी को आंख उठा के देख लें, पलट के जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर दे दिया तो वो जुबान खींच के बेल्ट से बांध देगा। और उसे ये भी मालूम है कि मेरी बीवी या मेरे घर के लोग मेरा क्या ही कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन नाराज रहेंगे, फिर सब नॉर्मल। और बात सिर्फ फिजिकल वायलेंस की नहीं है, वर्बल अब्यूज भी एक बहुत सीरियस बात है। जैसे कि आजकल के टीनेजर्स इंटरनेट पे वेस्टर्न कल्चर की 4 बातें सुन के इनकी बुद्धि में केचुए घुस गए हैं और फिर ये जीना हराम करते हैं अपने आसपास वालों का और खास तौर से अपने माँ बाप का, जिसमें कुछ गलती उनकी भी है। जब ये लोग बचपन में तुम्हें आंखें दिखा रहे थे, गुस्से से घर में आतंक मचा रहे थे, तब कंट्रोल में रहना नहीं सिखाया, तब हंस के टाल दिया कि अरे बच्चे हैं। अरे बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो इंसान अपने घर पे बदतमीजी दिखाता है, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे लड़का हो या लड़की, तो उससे ज्यादा कमजोर, इनसिक्योर, नमक हराम, दोगला और बर्बाद इंसान नहीं मिलेगा। ह्यूज रेड फ्लैग। और एक बात बताओ, मान लिया तुम हो खूंखार आदमी, तो किसे दिखा रहे हो और दिखा के कर क्या लोगे? अगर ज्यादा ही बारूद भरा है अंदर तो भिड़ जाओ जाके किसी करप्ट अधिकारी या नेता से, उसे नंगा करो, एक्सपोज करो, धंधा चौपट हो, घटिया आदमी उसका, वहां दिखाओ अपनी धौंस, देश का कुछ भला होगा, मैं करूंगा सपोर्ट। और मैंने कानून की कोई खास किताबें तो नहीं पढ़ी,
मगर कभी कभी मेरे अंदर का वकील जाग जाता है, क्योंकि ये साला देश का सिस्टम, कानून कभी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी। ओके, आई वॉज किडिंग योर ऑनर। खैर, इज एंगर अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ? डेफिनेटली नॉट। डोमिनेंस इज बेस्ड अपॉन योर इंटेलिजेंस, नॉट बाय हाउ हार्ड यू कैन येल एट पीपल। टू एलैबोरेट, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटेंसिटी। अब गुस्सा किस पर निकालना है, किस पर नहीं, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि कब, कैसे और कितना गुस्सा करना है। अब पहले तो ये सोचो कि गुस्सा करने का पॉइंट क्या है। ये साबित करना कि मैं सुपीरियर हूं, या मैं स्ट्रांग हूं, या फिर मैं सही हूं। अगर हम इसकी बात करें, अब कई बार हमें बहुत तेज गुस्सा तब आता है जब कोई हमारे बारे में कुछ ऐसा सोच रहा हो जो सच नहीं है। सामने वाला किसी झूठी या किसी मिसअंडरस्टूड बात पर रिएक्ट कर रहा हो और आप गुस्से में अपनी बात समझाने की कोशिश करते हो, जिसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी पर चिल्लाओगे या बुरी टोन में बात करोगे तो दो ही चीजें होंगी, या तो वो डर जाएगा या फिर वो भी पलट के वैसे ही बात करेगा। दोनों ही केसेस में वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बोलने का फायदा क्या? क्योंकि भले ही आप गुस्से में हो, लेकिन उसके बाद भी एक तमीज के दायरे में रहकर भी अपनी बात को समझाया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है दोनों के शांत दिमाग से सामने वाला कुछ समझ भी जाए। तो अब या तो आप वर्बली लड़ने ही बैठो या फिर कोई बात समझाने या समझने बैठो, क्योंकि ये दोनों चीज कभी साथ में नहीं हो सकती। और गुस्से को एक्सप्रेस करने की इंटेंसिटी सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत बुरी भली बातें सुना देते हैं, कुछ लोग मार पिटाई पे उतर आते हैं, कुछ लोग रिवेंज प्लॉट करते हैं ताकि आगे चल के उसका कुछ नुकसान कर सके। अब पता है क्या, गुस्सा एक आग का गोला है, जिसे होल्ड करोगे तो आप ही जलोगे। अगर सामने वाले पे फेंक के मारोगे तो उसको डैमेज होगा, पर मोस्ट प्रोबेबली मौका देखकर वो भी आप पे मारेगा, तब आपको डैमेज होगा। फिर कुछ जीनियस लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा आने पर अपने सीने में कोई आग लेकर नहीं घूमते, उसे छोड़ देते हैं, उस बात को अपने दिमाग पर नहीं चढ़ने देते और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते रहते हैं। कुछ लोगों को टाइम के साथ साथ माफ कर देते हैं और बाकियों का एक हिसाब जरूर रखते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने तुम्हारी होपलेसनेस या नाकामयाबी का मजाक उड़ाया हो, तब उससे लड़ने या बदला लेने नहीं पहुंच जाना होता। तब तुम्हारी कठोर मेहनत के बाद की सफलता ही उस हरामखोर के मुंह पे एक तमाचा है। तुम्हें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही घुट घुट के पागल हो जाएगा। कंक्लूजन, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या गुस्सा जरूरी भी है? बिल्कुल है सर। एंगर, रैथ, क्रोध या गुस्सा कुछ ऐसे इमोशंस में से आता है जो कि बहुत लिमिटेड यूज के लिए बने हैं, जो कि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो आदमी अपनी औकात खो देता है और बर्बादी उसके घर पे पेइंग गेस्ट बन के आ जाती है। इमोशंस जैसे कि 7 डेडली सिंस हैं, स्लॉथ, लस्ट, एनवी एटसेट्रा। अभी समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स लें, जैसे कि एंगर और फियर। ये दोनों ही इमोशंस एक कैप्सूल की तरह है, जिनका एक बहुत लिमिटेड डोज लेना होता है, क्योंकि दोनों ही कुछ हद तक जरूरी है लाइफ में। तो अगर इनको बिल्कुल भी नहीं लिया तो भी मरोगे, और अगर जरूरत से ज्यादा ले लिया तो मौत है ही। एंड स्पेशली गुस्सा अगर एक लिमिट में रहकर किया जाए तो वो हमारे लिए एक काम की चीज है। गुस्सा हमें एक जुनून देता है, जिससे हमें ये याद रहे कि हमारे भी कुछ उसूल हैं, संस्कार हैं और जीवन में कोई उद्देश्य है। और कभी कभी इनके लिए लड़ना भी पड़ता है। और लड़ाई का मतलब सिर्फ घुसन पेलना और ईंट फेंक के मारना नहीं होता। ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो बे तुम लोग। ज्यादातर लड़ाइयां साइकोलॉजिकली जीती जाती हैं। बहुत ही कम केसेस में एग्रेशन की जरूरत पड़ती है, और ज्यादातर केसेस में एग्रेशन से बात बिगड़ ही जाती है। अब जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मैं ट्रिगर्ड या इरिटेट तो जल्दी हो जाता हूं, मगर हाँ, गुस्सा मुझे रेयरली ही आता है। लेकिन जब आता है तब मेरी रगों में खून नहीं, सनी देओल दौड़ता है। मैं हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर, उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। मगर हाँ, मुझ में इतनी इंप्रूवमेंट और अवेयरनेस आई है कि मैं गलती से भी किसी और का गुस्सा किसी और इंसान पर नहीं उतारूंगा, और यही होना चाहिए। और एंगर इश्यूज को इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, उन्हें अच्छे से समझकर फिक्स करने वाली चीज है। और मैं देख रहा हूँ आजकल एंगर इश्यूज लोगों के लिए फ्लेक्स बन चुका है। मैं नहीं सहता भाई, गरम खून है, क्या करूं। ये गरम खून क्या होता है बे? मूतते वक्त काला धुआं निकलता है। तो बस यार, आखिर में वही कहना चाहूंगा कि गुस्सा कोई इतनी भी बुरी चीज नहीं है, बस उसे ढंग से मैनेज और चैनलाइज करना आना चाहिए। और ये बात आज के लौंडे लपाड़ों को समझ नहीं आ रही है। तो प्लीज तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे कि पुलिस वाले तुम्हें दीवार पे टांग के मारे। साले। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कब एक्शन लेना है और कब नहीं। ज्यादातर केसेस में हाथ जोड़ के माफी मांग लेना ही बेस्ट ऑप्शन होता है, पर हाँ, कभी कभी कुछ चीजें बर्दाश्त भी नहीं करनी होती। कुछ जगहों पर तुरंत रिएक्ट कर देना बेवकूफी है, और कुछ जगहों पर रिएक्ट ना करना ही बुज़दिली। तो समझदार व्यक्ति के लिए गुस्सा उसकी बहादुरी है, और मूर्खों के लिए गुस्सा उनके विनाश का कारण।